नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 98 है उसके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं कि करके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके। हमारे मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है या कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें हमारे किसी भी धर्म को अपनाकर उससे संबंधित कोई भी कार्य करने की आज़ादी या फ्रीडम देता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम टू मैनेज एनी रिलीजन अफेयर्स, हमारे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। तो मतलब आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा बेसिक सा भी पढ़ रखा है ना, तो आपको इतना तो पता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है काहे के, जो आपके धार्मिक, अगर इसमें अच्छे से दिखे मैं इसमें लिखता हूं, जैसे अगर अपन बात करें दोस्तों काहे की, अगर अपन धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, है ना, अगर अपन धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो उससे संबंधित जो आपके अधिकार है, जो आपके राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो कहां से कहां तक है, तो अपन अच्छे से जानते हैं वो है आपके आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर कहां तक, आर्टिकल 28 तक है। तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल है कौन सा आपका, वो आर्टिकल है आपका कौन सा, आर्टिकल नंबर आपका कौन सा, वो है आर्टिकल नंबर 26। तो उसका उत्तर हो जाएगा 26। ठीक है भाई, आर्टिकल 25 से 28 में 25 तो क्या कहता है, 25 कहता है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। 26 आप उस धर्म से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हो। 27 धर्म के नाम पर दिए गए पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर, कोई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है उसमें पर्टिकुलर किसी धर्म की शिक्षा वगैरह दी नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो है आपके आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 26। अगला, यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में क्या होगी। अब देखो, दिखती सी बात, कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है कि जन्म दर है ना, जन्म दर तो ज्यादा है, बर्थ रेट तो ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, कम है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां की जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। आदिवासी नेता बिरसा की है ना, किस जनजाति से वो संबंधित थे। तो कितना अगेन कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया। ये मुझे लगता है हर इंसान ने क्वेश्चन सही किया होगा। अपन पढ़ते हैं ना बिरसा मुंडा, नाम ही बिरसा मुंडा है, तो कौन सी जनजाति होगी उनकी, तो उनकी जनजाति होगी आपकी मुंडा। कौन सी ट्राइब होगी उनकी ट्राइब होगी मुंडा। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय फेमस इंडियन ऑथर मुल्क राज आनंद। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो मुल्क राज आनंद द्वारा दोस्तों क्या है लिखी गई थी। ठीक है, मुल्क राज आनंद द्वारा इसमें लिखा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा अनटचेबल। क्या है, मुल्क राज आनंद द्वारा कौन सी दोस्तों इसमें उपन्यास है, नोवेल है जो लिखा गया था, वो है आपका अनटचेबल। क्योंकि देखो दोस्तों, द रूम ऑन द रूफ, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था, याद रखना ये भी एग्जाम में आ सकता है कभी। तो ये लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान अगर पूछे किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो ये लिखा गया था खुशवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, खुशवंत सिंह के द्वारा। और जबकि गोदान किसके द्वारा लिखा गया था, ये तो हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा दोस्तों लिखा गया था। तो अनटचेबल तो मुल्क राज आनंद के द्वारा, द रूम ऑन द रूफ किसके द्वारा लिखा गया, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा। और गोदान दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। अगला, रूरल बैंकयार्ड पिगरी, ठीक है, योजना किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों चलाई गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इस योजना को चलाया गया था मेघालय के द्वारा। रूरल मतलब जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें जो पशुपालनों में खास करके सूअरों का जो पालन होता है, सूअर को तो अपन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, पिग। तो उससे रिलेटेड दोस्तों एक योजना थी। तो ये कहाँ की योजना दोस्तों, ये योजना है आपके मेघालय की। कहाँ की योजना है, मेघालय की योजना है। अगला, कौन सा सागर है दोस्तों जो अफ्रीका को अरब सागर से क्या करता है, अलग करता है। तो किसी को अगर थोड़ा बहुत अगर वर्ल्ड का मैप दिमाग में हो तो दिखती सी बात है दोस्तों, आपका उत्तर आएगा क्या, रेड सी बोले तो आपका लाल सागर। अपने को पता है इधर अफ्रीका और इधर अगर अपन देखें तो आपका जो अरेबियन कंट्रीज है उसके बीच में ही दोस्तों जो आपका है दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आप मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया दोस्तों, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और इधर से ये क्या हो गया, आपके अरेबियन कंट्रीज हो गए। यहाँ जो बीच में दोस्तों जो पानी है यही तो है आपका कौन सा, लाल सागर बोले तो कौन सा, रेड सी। हमसे यही पूछा है, अफ्रीका से अरेबियन कंट्रीज को अलग करता है कौन दोस्तों, तो उत्तर आएगा आपका लाल सागर। अगला, इनमें से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है दोस्तों। तो फलों का उगाना दोस्तों क्या कहलाता है आपका, पॉमी कल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों, फलों को उगाना आपका क्या कहलाता है दोस्तों, फलों को उगाना कहलाता है पॉमी कल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों, पॉमी कल्चर कहलाता है। ठीक है, डर हो गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। आर्बोरिकल्चर सब्जियों से रिलेटेड होता है, सेरिकल्चर दोस्तों रेशम से रिलेटेड होता है। डन है क्या, ओके। और ये मधुमक्खियों से रिलेटेड होता है एपीकल्चर दोस्तों।
तो पॉमी कल्चर कैसे रिलेटेड होता है दोस्तों? फलों से संबंधित होता है। अगला, छठ पूजा पूरे विश्व में किस समुदाय द्वारा दोस्तों मनाई जाती है? मलाई नहीं, मनाई जाती है दोस्तों, है ना? क्या हो जाएगा? मनाई जाती थी। ये भी कितना इजी सा क्वेश्चन है। छठ पूजा आपको पता है किस कहाँ का फेमस है दोस्तों? बिहारी लोगों का है, तो बिहारी समुदाय द्वारा दोस्तों मनाई जाती है। अगला, कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। वो आपकी नदियां दो कौन सी हैं? तो देखो, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सबसे पहले दो छोटी छोटी नदियां आती है, जिसमें से एक का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है दोस्तों? एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है दोस्तों आपका धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। और ये दोनों जब मिल जाती है दोस्तों तो फिर एक नदी बनती है, और इस नदी को अपन जानते हैं अलकनंदा के नाम से। बोलो किसके नाम से जानते हैं? अलकनंदा के नाम से। फिर इस अलकनंदा में दोस्तों नीचे से आके एक नदी बहती है, मिलती है, जिसको अपन जानते हैं पिंडार नदी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? पिंडार नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नाम अलकनंदा ही पड़ता है। फिर ये नदी आगे जाती है, ऊपर से आके एक नदी और मिलती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मंदाकिनी नदी। लेकिन याद रखना, अभी भी नदी का नाम फिर भी रहेगा, क्या नाम रहेगा? अलकनंदा ही रहेगा। फिर दोस्तों ऊपर से आके यहाँ से एक नदी इसमें मिलती है, और ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जैसे ही दोस्तों अलकनंदा में आके मिलती है, इस जगह का नाम है दोस्तों देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। और यहीं से दोस्तों नदी आपके जानी जाती है, देवप्रयाग के बाद से दोस्तों ये नदी जानी जाती है किसके नाम से? गंगा के नाम से। तो बताओ, गंगा नदी का उद्गम होता है कहाँ से प्रॉपर? गंगा के नाम से, तो देवप्रयाग से। कौन सी दो नदियों के संगम से बनती है? तो फिर भागीरथी, और दोस्तों इधर से आ रही है कौन सी? आपकी अलकनंदा। इनके संगम से दोस्तों ये नदी बनती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलकनंदा और आपकी कौन सा हो जाएगा? भागीरथी से मिलकर ही गंगा नदी बनती है। कहाँ से? देवप्रयाग से। देवप्रयाग कहाँ पर? आपके उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन मस्टर्ड ऑयल? मस्टर्ड ऑयल के अंदर दोस्तों, सरसों के तेल के अंदर दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो याद रखना अपने को, कौन सा दोस्तों? वो होगा आपका एरुसिक या एरुसिक एसिड। कौन सा हो जाएगा? एरुसिक या फिर एरुसिक एसिड दोस्तों मस्टर्ड ऑयल के अंदर पाया जाता है। डन है क्या? मैलिक एसिड की अगर अपन बात करें दोस्तों, मैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? तो सेब बोले तो एप्पल के अंदर पाया जाता है। सेवों के अंदर कौन सा होता है? मैलिक अम्ल होता है। टार्टरिक दोस्तों किस में होता है? इमली वगैरह के अंदर, खास करके आम इमली के अंदर होता है। इमली के अंदर कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये खास करके जो अपने एग्जाम में आता है वो मैं आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला देखो, विज्ञान की आवर्त सारणी में जो हमारी पीरियोडिक टेबल हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर दोस्तों नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? कितना बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 7 पे आता है। ठीक है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन आता है, 6 पे कार्बन आता है, 8 पे ऑक्सीजन आता है, ठीक है, 9 पे फ्लोरीन आता है। तो ये सब अपन जानते ही हैं। अगला, कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? ये भी मैं आपको कई मॉक टेस्ट के अंदर बता चुका हूँ कि भारत के अंदर दोस्तों जो संगीत की शैलियाँ हैं, भारत के अंदर दोस्तों जो आपकी संगीत शैली है दोस्तों, वो आपकी दो है दोस्तों, दो हिस्सों में उसको बांटा जाता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर दोस्तों जो संगीत शैली चलती है उसका तो नाम है हिंदुस्तानी संगीत घराना या हिंदुस्तानी संगीत शैली, हिंदुस्तानी संगीत शैली। ठीक है, और जो साउथ इंडिया के अंदर चलती है वो है आपकी कर्नाटक संगीत शैली। ठीक है, कर्नाटक संगीत शैली। अब अपने को पता है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो हम ये भी अच्छे से जानते हैं कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है दोस्तों। तो कुचिपुड़ी नृत्य है आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश कहाँ है? साउथ इंडिया में। तो ऑब्वियस सी बात है किसके साथ किया जाएगा? कर्नाटक संगीत शैली के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। जो फर्स्ट ओलंपिक गेम हुए थे, कौन से? जो फर्स्ट ओलंपिक गेम हुए थे आपके, फर्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे ग्रीस की राजधानी किसके अंदर दोस्तों? एथेंस के अंदर। अपन सब अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जो आपके फर्स्ट जो ओलंपिक हुए थे, फर्स्ट जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे दोस्तों? तो वो हुए थे एथेंस शहर के अंदर। कौन से शहर के अंदर दोस्तों? एथेंस शहर के अंदर। एथेंस शहर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपके ग्रीस के अंदर। ठीक है, लेटेस्ट में अगर अपन बात करें दोस्तों, जो अभी हाल ही में दोस्तों जो ओलंपिक हुए, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो वो हुए दोस्तों 33rd नंबर के, 33वें नंबर के। कहाँ पर हुए दोस्तों? तो वो हुए आपके पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है आपके फ्रांस में। पेरिस कहाँ है दोस्तों? आपके पेरिस। तो पेरिस किसकी राजधानी है? तो अपन अच्छे से जानते हैं पेरिस है फ्रांस की राजधानी। 33rd नंबर के ओलंपिक। अगले जो ओलंपिक होंगे 34th नंबर के दोस्तों, आने वाले ओलंपिक जो होंगे 2000 कब? 2028 में। 2028 में 4 साल बाद जो होंगे वो कहाँ पर होंगे दोस्तों? तो वो एक शहर पड़ता है, उसका नाम है लॉस एंजलिस। क्या है? लॉस एंजलिस करके एक शहर पड़ता है, वहाँ है। और लॉस एंजलिस कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए, अमेरिका के अंदर पड़ता है। यहाँ होंगे अगले दोस्तों 2028 के आपके ओलंपिक गेम्स होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा हमसे तो पूछा था फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो उत्तर आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? उत्तर आ जाएगा आपका ग्रीस के अंदर। अगला, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम
क्या नाम है दोस्तों, गुरु, वेम्पत्ति, चिन्ना, सत्यम। इनका हमसे पूछा संबंध बताओ, है ना, कौन से नृत्य से है, तो इनका संबंध भी अभी हाल ही में अपन ने देखा दोस्तों। आंध्र प्रदेश वाला जो है आपका, कौन सा, आंध्र प्रदेश वाला जो है आपका कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों, इसी से संबंध है। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट अगला, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो आपका प्रोग्राम है दोस्तों, है ना, हमसे पूछा गया है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी आपके कब, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। कब शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। 1995 में दोस्तों इसकी क्या हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा। कब, आपके 1995 में जो आपका REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा हुई थी दोस्तों, तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बोले तो आयोग, कमीशन द्वारा। कब, 1995 के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ज्योतिबा फुले इन्होंने दोस्तों इनमें से किस संगठन की क्या की थी, स्थापना की थी। अगर पूछा जाए ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की दोस्तों स्थापना की थी, तो याद रखना दोस्तों ज्योतिबा फुले ने किसकी, सत्य शोधक समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की दोस्तों क्या की थी, स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी दोस्तों, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी पूना में। पूना बोले तो कहाँ, महाराष्ट्र में। कब स्थापना की थी, तो दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी सितंबर 1873। आप तो ईयर याद रखना 1873 में। जबकि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो आर्य समाज की स्थापना हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना की थी किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहां पर स्थापना की थी दोस्तों, मुंबई में। कब स्थापना की थी, तो याद रखना 2 साल बाद, सत्य शोधक समाज के 2 साल बाद, 1875 में। 1875 में। ब्रह्म समाज की अगर अपन बात करें तो ये भी अपन कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज की अगर अपन बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो अपन जानते हैं अच्छे से, जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में। ब्रह्म सभा तो 1828 में, जबकि समाज 1830 में। किसके द्वारा दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय द्वारा, राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आप हमेशा याद रखना। नेक्स्ट अगला देखो दोस्तों, मिल्खा सिंह का संबंध किससे है दोस्तों। कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। ऑब्वियस बात है, वो दौड़ते थे, है ना, मतलब रनर थे अच्छे। तो रनर थे तो दोस्तों हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट का क्या लेना, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे दोस्तों, रनर थे तो वो आपके आ जाएंगे किसमें, एथलेटिक्स में। तो उनका संबंध किससे है दोस्तों, एथलेटिक्स से। अगला, मेहरगढ़ में दोस्तों कपास की खेती होती थी। ये वो हड़प्पा सभ्यता उन दिनों के क्वेश्चन है, पुराने समय के है दोस्तों। तो उसमें जो फैक्ट्स है तो सीधा आज से लगभग 7000 साल पहले, लगभग कितने, 7000 साल पहले दोस्तों यहाँ पर मेहरगढ़ में होती थी दोस्तों। क्या होती थी बताओ, आपके कपास की खेती की जाती थी। तो ठीक है, परफेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला, इनमें से कौन सा पादप मतलब प्लांट है जिसको दोस्तों, है ना, जिसको एम्फीबियंस भी कहते हैं या जल स्थलचर भी कहा जाता है। अब क्या मतलब होता है दोस्तों, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक वर्ड होता है दोस्तों एम्फीबियंस। क्या वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपका एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का क्या मतलब होता है, एम्फीबियंस का मतलब होता है वो जीव जो जल में भी रह सकता है और स्थल मतलब पानी में भी रह सकता है, बाहर जमीन पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। जैसे अपन वैसे नॉर्मल में देखें, एनिमल किंगडम में देखें तो एनिमल किंगडम का एम्फीबियन कौन है आपके, जैसे सांप हो गया, पानी में भी रहता है, बाहर जमीन पे भी चलता है। जैसे आपका कछुआ हो गया, पानी में भी है, बाहर जमीन पे भी चल रहा है। मगरमच्छ है, पानी में भी, बाहर जमीन पे भी चल रहा है। मेंढक है, पानी में भी, बाहर जमीन पे भी चल रहा है। तो ये तो सब एनिमल किंगडम के क्या एम्फीबियंस है। वैसे वैसे प्लांट किंगडम, पादप जगत में भी दोस्तों कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी में भी उगते हैं और बाहर भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, वो कौन से हैं, वो है आपके ब्रायोफाइटा। कौन है दोस्तों आपके, वो है कौन है आपके, वो है आपके ब्रायोफाइटा। कौन है दोस्तों, ब्रायोफाइटा। 5 किंगडम, 5 फाइलम होते हैं ना प्लांट किंगडम में, कौन कौन से, एल्गी या जिसको थैलोफाइटा बोलते हैं, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म, आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो उसमें जो ब्रायोफाइटा होता है दोस्तों, वो पानी और जमीन दोनों पर सर्वाइव करता है। दैट्स व्हाई इसको पादप जगत का क्या कहते हैं, एम्फीबियंस या उभयचर भी बोलते हैं। क्लियर है, डन है। तो मुझे लगता नहीं इसमें आपको 1% भी कोई दिक्कत आई होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है।
अगला है दोस्तों, द टर्म वेट्टी इन चोलाज एम्पायर इज रिलेटेड टू, चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों वेट्टी शब्द का चोल साम्राज्य के अकॉर्डिंग मतलब होता है जबरदस्ती दोस्तों काम करवाना, फोर्स्ड तरीके से लेबर करवाना। ठीक है, तो ये भी छोटू सा फैक्ट है। अगला, हु चेयर्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इंडिया? भारत में दोस्तों मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? पहले तो इतना बेसिक से पता होना चाहिए, मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? तो सीधी सी बात है, ये जारी करता है कौन दोस्तों? आरबीआई। तो जब ये पॉलिसी आरबीआई जारी करेगा तो आरबीआई का हेड कौन होता है? गवर्नर। तो ऑब्वियस सी बात है, मौद्रिक नीति की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? तो वो करेंगे आरबीआई के गवर्नर। और अभी वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? तो आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में दोस्तों आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई के कौन से नंबर के? 26 नंबर के दोस्तों आरबीआई के क्या बने हैं दोस्तों? आरबीआई के 26 नंबर के क्या बने हैं दोस्तों? गवर्नर बने हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है दोस्तों? संजय मल्होत्रा। अपने राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान बीकानेर के रहने वाले संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। इससे पहले 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास। नवंबर 2024 में पूर्वी भारत में भारत चीन सीमा पर आयोजित होने वाले भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का एक जो एक्सरसाइज हुई है दोस्तों, युद्धाभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या अगर हमसे पूछा जाए तो दोस्तों उसका नाम है पूर्वी प्रहार। क्या नाम है दोस्तों? पूर्वी प्रहार। क्या नाम है उस युद्धाभ्यास का अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों? उसका नाम है पूर्वी प्रहार। कहां पर हुआ है दोस्तों? ये हुआ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। एक्सरसाइज कहां पर हुई है? तो ये हुई आपके अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता है जिनका नाम है शिगेरू इशिबा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लो। ठीक है, इनको जापान के दोनों सदनों में सबसे अधिक वोट हासिल करने के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। कुल मिला के आपको इतना याद रखना कि अभी हाल ही में दोस्तों है ना जापान के नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है शिगेरू इशिबा। ये करंट का भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही में इससे पहले फूमियो किशिदा थे, लेकिन अब अगर आज की तारीख में अगर आपसे पूछे वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने दोस्तों हाल ही में, तो वो है आपके शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा। ठीक है, हमसे बस इतना पूछा गया कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही, बाकी जो ऐसी नॉलेज के लिए दे दिया। जैसे हमारी हम पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं ना, जैसे यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कांग्रेस। वैसे पूछा जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जापान की पार्लियामेंट को कहा जाता है द नेशनल डाइट। तो यहाँ सब ओनली डाइट शब्द दे रखा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों डाइट। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अगर पूछा जाए जापान की संसद को क्या बोलते हैं, है ना, यहां अपन लिख रहे हैं पार्लियामेंट नेम। ठीक है, तो जापान की संसद को क्या बोलते हैं? द नेशनल डाइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए जो अमेरिका है उसकी संसद को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं कांग्रेस। और कांग्रेस हमारे यहाँ पार्टी का नाम है। हाँ, तो क्या होगा? हमारे यहाँ पार्टी का नाम है, लेकिन वहां पर दोस्तों वहां के पार्लियामेंट को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? वहां के पार्लियामेंट को ही बोलते हैं आपके कांग्रेस। एक इजराइल का बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, इजराइल का बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं नेसेट। के साइलेंट होता है, क्या बोलते हैं? नेसेट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, आप जरूर याद रखना, क्या बोलते हैं? नेसेट। लेकिन हमसे तो जनरली पूछा था अभी जापान का, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डाइट। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है जेनिक सिनर को 2024 के लिए पुरुषों के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के रूप में पुष्टि की गई है ना। अभी जेनिक सिनर अभी हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने 2024 में, 2024 में। बस हमसे इतना पूछा है कि वो जो टेनिस प्लेयर है जेनिक सिनर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो दोस्तों ये रहने वाले हैं आपके कहाँ के? ये रहने वाले हैं आपके इटली के। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये रहने वाले हैं आपके इटली के। अगला, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जो अक्टूबर 2024 में 6.21% के साथ है ना, कितने महीनों के लिए दोस्तों उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो अगस्त 2024 में 5.49% से अधिक है। ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में लगातार मूल्य दबाव से अधिक का संकेतक है। मतलब कुल मिला के ये 6.21% के साथ कितने महीनों तक दोस्तों इस रेट पर रही है, कुल मिला के हमसे ये पूछा गया। तो दोस्तों ये लगभग रही है आपके लगभग 14 महीने तक दोस्तों ये आपका बढ़ोतरी देखने को मिली है 6.21% के साथ। तो इसी के साथ जितने भी क्वेश्चंस थे दोस्तों अपन ने सारे अच्छे से देख लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा सबके सॉल्यूशंस, और कुछ फैक्ट्स थे वो आपको याद रखने, ताकि इन फ्यूचर में कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस में, तब तक के लिए थैंक यू।